पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवार से मुलाकात। राज्यपाल ने परिजनों को दी सहायता राशि। राजभवन में 2 लाख रुपए की दी सहायता राशि। रायपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक। राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम विषयों पर हुई चर्चा। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। महापौर ने अहिल्याबाई होलकर को किया नमन। रायपुर उत्तर विधानसभा में विशेष कार्यक्रम आयोजित। विधायक पुरंदर मिश्रा की अध्यक्षता में कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। और अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस बीजापुर में नशा मुक्ति कार्यक्रम का सफल आयोजन। नशे के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेश डेका से राजभवन में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने शिष्टाचार भेंट बताया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल से चिराग पासवान की ये मुलाकात की तस्वीरें। राज्यपाल से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताते हुए नजर आए। और आगे बढ़ेंगे जहां राज्यपाल रमेश डेका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी दिनेश अग्रवाल की पत्नी नेहा अग्रवाल को राजभवन में 2 लाख रुपए की सहायता राशि संबंधी चेक प्रदान किया। इस मौके पर विधायक सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा की मौजूदगी रही। राज्यपाल रमेश डेका जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ जिले के प्रवास पर रहे, जहां छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की पहली बार जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के सीमा क्षेत्र में पहली बार राज्यपाल का आगमन हुआ। यह पहला मौका था जब प्रदेश के राज्यपाल जिले की सीमा में पहुंचे। राज्यपाल ने यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों योजनाओं की जानकारी ली। राज्यपाल रमेश डेका ने कहा कि अधिकारीगण प्रशासनिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ आम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, जनता से संवाद करें और उसकी समस्याओं को सुनकर सुलझाए। और इसी के साथ राज्यपाल रमेश डेका ने आकांक्षी जिला के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों और कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे प्रयासों पर बड़े स्तर पर कार्य योजना बनाकर कार्य करने को कहा। उप मुख्यमंत्री अरूण साव शहीद स्मारक भवन रायपुर में छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों का सम्मान किया। इस समारोह में साव ने सोनकर समाज को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के गौरव एवं नगर माता बिन्नी बाई सोनकर ने स्कूल के लिए अपनी जमीन दान कर लोगों को शिक्षित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंबेडकर अस्पताल में धर्मशाला बनवाने के लिए लाखों रुपए का दान दिया। आज सोनकर समाज उनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। उप मुख्यमंत्री साव ने समारोह में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाज के नवनिर्वाचित 200 जन प्रतिनिधियों का सम्मान किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में हो रही सबसे बड़ी दिक्कत जो कि किसानों के लिए होने वाली है बयान देते हुए कहा है कि 3 लाख टन खाद डीएपी की आवश्यकता है। सभी किसानों को डीएपी मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जहां पर 86,000 टन की खाद ही छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। किसान धान बोने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल, अभी केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य, धान के समर्थन मूल्य पर 69 रुपया बढ़ाया। अब सरकार को चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार को, इन्होंने बड़ा दावा किया है कि हम 3100 रुपये छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य देंगे। 3100 प्लस 117 रुपया, 117 रुपया प्लस 69 रुपया, 3286 रुपये लगभग इस सरकार को धान का समर्थन मूल्य आने वाली इस फसल का, इस खरीफ फसल का सरकार को देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि 3286 रुपये सरकार किसानों को देगी।
पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने शिक्षा सत्र शुरू होने पर चिंता जताते हुए कहा है कि जहां पर पिछली बार की तरह इस बार भी 10,463 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। 45,000 शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। भविष्य में जिनका प्रमोशन होना है वह भी सीधे तौर पर प्रभावित होगा। रसोईया, चपरासी, चौकीदार जैसे लोग इससे प्रभावित होंगे। उन सभी का क्या होगा? सरकार के पास कोई नीति नहीं है। पहले भी वादा किया था। बेरोजगार युवाओं से झूठ बोलने का काम सरकार कर रही है। सरकार दरअसल वो भाषा बोल रही है जो सामान्यतः लोगों को समझ में ना आए, कि युक्तियुक्तकरण, समायोजन, मर्ज जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है। अगर आप उस स्कूल का डिवाइस कोड अगर समाप्त कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सिंपल सा उदाहरण, अगर आपके पास अगर कोई मोटरसाइकिल है, कोई 4 चक्का है, उसका आप आरटीओ से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप, तो ऑथेंटिक हो जाता है कि वो गाड़ी आपकी है। अगर आप आरटीओ ने अगर आपकी मोटरसाइकिल या आपकी 4 चक्का लाइसेंस को या नंबर को आपने निरस्त कर दिया तो आपकी तो नहीं रही, वो गाड़ी किसी की नहीं रही, है नहीं? तो फिर रिकॉर्ड से भी खत्म हो गई। तो सेम यही उदाहरण है। सरकार सिर्फ टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कर रही है, वो डायरेक्ट बंद शब्द का प्रयोग नहीं कर रही है। लेकिन उस चीज को तो हम लोग तो समझ रहे हैं ना, उस चीज को शिक्षित युवा समझ रहे हैं ना, कि ये सरकार मर्ज, समायोजन और युक्तियुक्तकरण नहीं, बल्कि एक बहाना है। मेन असली निशाना यह है कि युवाओं को नौकरी नहीं देना है, इसलिए उन्होंने 10,400 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। क्या इससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी, उन्होंने भी फिर उस समय भी 3,500, 3,500 स्कूलों को इन्होंने बंद किया। जो पिछले समय हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन स्कूलों को चालू करने का निर्णय हम लोगों ने लिए। बंद नहीं था तो क्या था? तो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम इन शब्दों का प्रयोग कर रही है। लेकिन इन शब्दों के माया जाल से कांग्रेस या फिर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित दिव्यांगन समाज महाकुंभ को संबोधित करते हुए समाज सेवी पुरंदर मिश्रा ने कहा कि दिव्यांगन समाज ने सदैव परिश्रम, ईमानदारी और समर्पण को जीवन का आधार बनाया है। ये समाज न केवल आर्थिक गतिविधियों में बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक एकता में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सतत विकास और उज्जवल भविष्य के लिए समाज के प्रत्येक सदस्यों को जिम्मेदारी निभानी होगी और दिव्यांगन समाज की संगठित शक्ति और कर्मठता राज्य को तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, जिनमें 18 लाख से अधिक आवासीय मंजूरियां प्रमुख उपलब्धि हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन लाइफ और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में हरित स्वच्छता अभियान का शुभारंभ भव्य समारोह के साथ हुआ। ये अभियान 1 जून से 5 जून 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, प्लास्टिक आउट फेकिंग जोन की स्थापना और RRR यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल सेंटर पर प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव चलाना है। तो वही शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। नगरपालिक निगम रायपुर की महापौर मिलन चौबे ने नगर निगम जोन 5 के अंतर्गत भक्त माता कर्मा वार्ड क्रमांक 67 के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। बारिश के पूर्व नाले नालियों की साफ सफाई व्यवस्था और विभिन्न कार्यों को लेकर 67 पार्षद ममता सोनू तिवारी, जोन 5 जोन कमिश्नर खीरसागर नायक, कार्यपालन अभियंता लाल महेंद्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामचे के संबंधित जोन अधिकारी की उपस्थिति में किया और कार्य की स्थल समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। महापौर मिलन चौबे ने लाहौर चौक भाटा गांव के पास निकास सुगम बनाने, पुलिया की आवश्यक मरम्मत शीघ्र करवाने के लिए निर्देश दिए। वार्ड क्रमांक 48 गुरु घासीदास वार्ड में 5 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित सीसी रोड निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पुरंदर मिश्रा के कर कमलों द्वारा
संपन्न हुआ और ये सड़क निर्माण क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग रही है, जिसकी पूर्ति की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर ममता साहू, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष दलविंदर बेदी, मंडल अध्यक्ष हरीश ठाकुर, जिला मंत्री जितेंद्र साहू, मंडल अध्यक्ष कृष्णा साहू, युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष वार्ड पार्षद महेश ध्रुव सहित तमाम नागरिक मौजूद रहे। जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रायपुर के मरीन ड्राइव में आयोजित हरित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप के साथ शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरित स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और हरा भरा बनाना है। ये अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। सुशासन तिहार अंतर्गत सुकमा जिले के तोंगपाल में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस दौरान संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बस्तर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजते हुए विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बस्तर के कोने कोने का विकास होगा और विकास के रास्तों में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे। उन्होंने इस दौरान सुकमा जिले में 500 करोड़ रुपए के अधिक लागत के विकास कार्यों की घोषणा की और 16 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसव राजू, एसपी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर में 16 करोड़ 25 लाख रुपए के अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और उन्होंने कोकानार से बढ़ाईपारा 4.80 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 4 करोड़ 3,73,000 एल, 53 चिंतलनार से किस्टारम 4.50 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ और 52,41,000 एल, 80 बुरकापाल से तोकनपल्ली 3.86 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 24,61,000 एल, 67 मुकरम में तोंगपल्ली 5 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 24,13,000 की लागत से निर्माण कार्य किया गया। और इसके अलावा अगर बात कर ले तो आपको बता दें कि गादीराज से मानकापाल 12 किलोमीटर सड़क, 13 नगपुल पुलिया निर्माण के लिए 6 करोड़ 86,15,000, सुकमा दंतेवाड़ा 23 किलोमीटर से कासरगुड़ा 2 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 34 लाख की लागत से निर्माण किया गया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसव राजू एस, कलेक्टर देवेश ध्रुव, पुलिस अधीक्षक किरण चौहान सहित अन्य जन प्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कोंडागांव पहुंचने पर आत्मीय स्वागत किया गया, जहां शहीद गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री साय का आत्मीय स्वागत केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी, नगरपालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, कमिश्नर डोमन सिंह सहित जन प्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। और देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कोंडागांव पहुंचने पर आत्मीय स्वागत करते हुए यहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी नजर आ रहे हैं। यहां शहीद गुंडाधर स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री साय का आत्मीय स्वागत और सम्मान किया गया, जहां पर तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। तस्वीरें कोंडागांव से दिखा रहे, जहां कोंडागांव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। गुंडाधुर कॉलेज से बने हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत हुआ और इस बीच विधायक नीलकंठ टेकम, जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष उसकेतु उसेंडू, कमिश्नर डोमन सिंह सहित जन प्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है
कोंडागांव से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। उनका भव्य स्वागत यहां होता हुआ नजर आ रहा है। गुंडाधुर कॉलेज में बने हेलीपैड पर उनका स्वागत हुआ। तमाम लोगों की मौजूदगी रही, तमाम नेताओं की मौजूदगी रही, जहां मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तमाम विधायक यहां पर मौजूद थे। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री साय का आत्मीय स्वागत केशव विधायक नीलकंठ टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोनी, नगरपालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, कमिश्नर डोमन सिंह सहित जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण में आपको बताते चले कि जहां बस्तर संभाग के कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। जहां पर कोंडागांव जिला कार्यालय के प्रथम तल में स्थित सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य 1.5 वर्ष के कार्यों का फीडबैक लेना है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवक है और जनता को बेहतर सेवाएं देना उसका दायित्व है। प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से प्रवास करें और आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। इस बीच मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि जिन गांवों में जल के स्रोत उपलब्ध नहीं है, वे मल्टी विलेज स्कीम बनाकर जल आपूर्ति सुनिश्चित करें। देवी अहिल्याबाई होलकर की 320वीं जयंती के उपलक्ष्य में नगर निगम रायपुर के जोन 2 अंतर्गत हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस गौरवशाली अवसर पर रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 75 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित नाली निर्माण योजना का भूमि पूजन विधिवत रूप से संपन्न किया गया और इस बहुप्रतीक्षित विकास योजना की अनुशंसा स्थानीय वार्ड पार्षद शेख मुशीद की तरफ से की गई थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करना है। भूमि पूजन कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से बीएससी प्रमुख जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, नगर निगम आयुक्त आर.के. डोंगरे, निगम अधिकारी, पार्षदगण, स्थानीय गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मनेन्द्रगढ़ जिले का पर्यटन स्थल अमृतधारा जलप्रपात के पास वन मंडल की ओर से लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है, जिससे कि पर्यटक प्रकृति की सौंदर्यता को नजदीकी से महसूस कर सके। लेकिन निर्माण के 5 साल बाद भी पर्यटकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगभग 300 एकड़ में बना बायोडायवर्सिटी पार्क वन परिक्षेत्र बिहारपुर के अंतर्गत आता है और पार्क के अंदर 2 वॉच टावर और 1 हॉल बनाया गया है। लेकिन गेट के पास न तो जागरूकता का बोर्ड लगा है और न ही सुरक्षा और कोई संदेश व्यवस्था पर विभाग की है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि वन मंडल मनेन्द्रगढ़ की ओर से 2 करोड़ रुपए का वन निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। धरसिया विधानसभा की ग्राम पंचायत कनकी में संवाद से समाधान सुशासन तिहार शिविर में विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। विधायक अनुज शर्मा ने किसानों को ऋण, पुस्तिका, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, साइकिल, मछली पालकों को फुटकर मदद से विक्रय के लिए आइस बॉक्स और जमीन का मालिकाना हक दिलाने हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया गया। साथ ही समाधान शिविर में ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनका समस्या पर सुनकर निराकरण के लिए अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। जहां पर बता दें कि सुशासन तिहार का मूल उद्देश्य सरकार को जनता के द्वार तक लाना है और इस समाधान शिविर में विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदीप यदू और सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। मामला सामने आपके चैनल ने लाया है, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और मैं हतप्रद हूं कि वन विभाग के अधिकारी कहां सोए हुए हैं। आज लगातार 3-4 सालों से पार्क में ताला लगा हुआ है और वन विभाग को इसकी खबर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि डीएफओ साहब को अपने एसी के चैम्बर से बाहर निकलना चाहिए और इन सब क्षेत्रों का भ्रमण करके उनकी जानकारी लेनी चाहिए। केवल एसी के चैम्बर में बैठ के इस तरीके से हवाई काम करने से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और सत्ता में बैठे नेताओं से भी कहता हूं कि आप एसी के चैम्बर से बाहर निकलिए, हूटर और प्रोटोकॉल से बाहर निकलिए।
उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में विभिन्न विकास कार्यों के लिए निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ पार्षद पुष्पा रोहित साहू, जोन 3 के कमिश्नर रमेश जायसवाल और इसी के साथ साथ सहायक अभियंता नरेश साहू भी मौजूद रहे। विधायक मिश्रा ने सामुदायिक भवन और पाइपलाइन बिछाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक कार्य समयबद्ध और उत्कृष्ट स्तर पर पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही विधायक मिश्रा ने वार्ड में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सड़कों के किनारे लगे ठेलों और अस्थायी दुकानों के कारण हो रही असुविधा का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है इनका पुनर्संरचना इस प्रकार की जाए जिससे कि यातायात बाधित न हो और आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग की ओर से भारत के विभिन्न राज्यों में तंबाकू निषेध दिवस पर अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर उसी के अंतर्गत शहर में गांधी चौक मैदान और मकई चौक पर 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशे के दूर रहने और जन जागृति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधान आरक्षक अश्विन भूयार्थ और इसी के साथ साथ पुलिस विभाग चंद्रभागा साहू, पार्षद चंद्रकला पटेल, पूर्व अध्यक्ष महिला मोर्चा सरिता दीदी और इसी के साथ साथ कामिनी कौशिक की मौजूदगी रही। जहां सर्वप्रथम सिविल लाइन स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो कि रत्ना बंधा चौक से मकई चौक पहुंची, जहां सरिता दीदी ने नशा मुक्ति का संदेश दिया और सभी ने मिलकर नारे लगाए। समाज सेवा के प्रति अद्वितीय समर्पण और जन कल्याण के जीवन का ध्येय बनाने वाले जनसेवक रामजीलाल अग्रवाल को श्रद्धांजलि देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। उनकी समाज में कितनी गहरी पकड़ है और व्यापक पहचान थी, इसका प्रमाण उन्हें श्रद्धांजलि देने आने वाले असंख्य लोगों से स्पष्ट हो रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए न केवल उनके परिचित या फिर सहयोगी बल्कि वे लोग भी पहुंच रहे हैं जो जीवन में उनके सहयोग का मार्गदर्शन से किसी न किसी रूप में लाभान्वित हुए थे। पूरे देश में शोक संदेश और संवेदना निरंतर प्राप्त हो रही है। ये दर्शाता है कि रामजीलाल केवल एक क्षेत्र, समाज या फिर विचारधारा तक सीमित नहीं थे। उनका जीवन समाज के सभी वर्गों को जोड़ने, कमजोरों को संबल देने और जरूरतमंदों के लिए निस्वार्थ सेवा में बीत गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बस्तर जिले को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नक्सल मुक्त जिला घोषित करने को लेकर बयान देते हुए कहा है कि निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसी के साथ बस्तर के अलावा सभी जिले में छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे नक्सली मुक्त घोषित होंगे। ये बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र में और राज्य में नक्सल उन्मूलन के लिए लगातार काम हो रहा है और आने वाले समय में सभी जिले इसी तरह से नक्सल मुक्त होंगे। दिव्या अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर रायपुर नगर निगम द्वारा कराए गए चित्रकला निबंध स्पर्धा का पुरस्कार और संगोष्ठी कार्यक्रम राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव सम्मिलित हुए और इसके साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नारायण चंदेल और इसी के साथ विधायक गण भी उपस्थित रहे। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 मई को 31 मई तक सभी नगर के निगम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश थे, जिस पर रायपुर सहित प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उनकी जीवनी के निश्चित रूप से सभी को प्रेरणा देती है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर 21 मई से 31 मई तक अलग अलग प्रकार के आयोजन करने के लिए कहा था और रायपुर नगर निगम ने विविध कार्यक्रम
21 तारीख से किया है। अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, ऐसे अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। उन प्रतियोगिता के जो विजेता हैं उनको पुरस्कृत करने का आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और जनता के कल्याण के लिए जो योजना बनाकर काम किया, नारी सशक्तिकरण के पर्याय के रूप में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।